आप करुण कृपा चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ, सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री रमण महर्षि से बातचीत 21 जुलाई सन 1935। एक यात्री दक्षिण रेलवे के M.N. अय्यर ने कहा कि मेरी ध्यान अवस्था में तनिक सा विश्रांति स्थल आता है जब मैं अपने आप से प्रश्न करता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मेरा तर्क इस प्रकार चलता है कि मैं अपने हाथ को देखता हूँ, इसे कौन देखता है? मेरी आँख, और आँख को किस प्रकार देखूँ? एक शीशे में। इसी प्रकार स्वयं को देखने के लिए भी शीशा आवश्यक ही होना चाहिए। मेरा प्रश्न है कि मुझे शीशे का स्थान कौन उपलब्ध कराएगा? महर्षि: तब तुम यह प्रश्न क्यों करते हो कि मैं कौन हूँ? तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम दुखी होते हो इत्यादि? तुम शांत भी रह सकते थे। तुम अपनी आत्म शांति से बाहर क्यों आते हो? भक्त: इस प्रकार जिज्ञासा करने से मुझे एकाग्रता होने में सहायता मिलती है। क्या एकाग्रता की एकमात्र लाभ है? महर्षि: इससे अधिक तुम क्या चाहते हो? एकाग्रता ही मुख्य वस्तु है। तुमको अपनी शांति से बाहर क्यों आना पड़ता है? क्योंकि मैं बाहर खींचा जाता हूँ। महर्षि: तो मैं कौन हूँ का तात्पर्य है कि मैं स्रोत की खोज करना, यह जान लेने पर जिसके लिए तुम प्रयत्न करते हो उसकी प्राप्ति हो जाती है। महर्षियों के शब्दों का सारांश प्रतीत होता है कि प्रयास पूरी क्षमता से करना आवश्यक है तथा पराजय की भावनावश घबराकर प्रयास छोड़ देना उचित नहीं है। मध्यम वय के गौरवर्ण शांत व्यक्तित्व वाले विख्यात प्राध्यापक डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी योग अथवा ध्यान का अभ्यास करते हैं और अनेक अलौकिक अनुभव कर चुके हैं। महर्षि से उन रहस्यों का समाधान कराना चाहते हैं तो उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। जिस प्रकार मेसर्स लॉकगैंग ग्रीन एंड कंपनी लंदन से करा चुके हैं, आत्मज्ञान की प्राप्ति उन्हें कठिन प्रतीत होती है तथा महर्षि की सहायता चाहते हैं। तो उनका प्रश्न है, उपनिषद में वर्णित ध्यान की पद्धति अब लुप्त हो चुकी है। बंगाल के महान संत ने मुझे ये पद्धति समझाई। अनेक वर्षों के संयम तथा अभ्यास के बाद मुझे कुछ रहस्यमय अनुभव होने लगे। कभी मुझे ऐसा आभास होता कि भूमा परम चैतन्य अनंत है और तथा मैं सीमित चेतना हूँ। क्या यह सही है? महर्षि: केवल भूमा पूर्णता की ही सत्ता है, वह अनंत है। इसी से सीमित चेतना उपाधि सहित उदय होता है। यह आभास अथवा बिंब है। इस व्यक्तिगत चेतना को परम चैतन्य में विलीन कर दो, बस यही करना है। तो भूमा परम चैतन्य का विश्लेषण है। भक्त: महर्षि, भूमा ही सर्वोपरि है। यत्र नायत्र पश्यन्ति यत्र नान्यत्र शृणोति स भूमा। जहाँ उसे कोई दूसरा प्रतीत नहीं होता, सुनता कुछ नहीं, वही पूर्णता है। इसी की परिभाषा तथा वर्णन नहीं हो सकता, यह यथावत है। भक्त: एक परिमितता का अनुभव होता है। कदाचित ये भूमा से तनिक नीचे किंतु उसके निकट है। क्या मैं सही हूँ? महर्षि: केवल भूमा ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। ये सारा कथन तो मन का है। भक्त: मन से परे जाने पर ही मुझे इस विशालता की अनुभूति होती है। महर्षि: हाँ। प्रोफेसर महाशय ने उसे तनिक आग बैठी महिला से इसका भाव हिंदी में समझाया। महिला: ध्यान तथा विक्षेप में क्या अंतर है? महर्षि: कोई अंतर नहीं है। जब संकल्प तब विशेष है, जब कोई संकल्प नहीं है तब ध्यान है। किंतु ध्यान केवल अभ्यास है जो वास्तविक शांति की अवस्था से भिन्न है। महिला: ध्यान का अभ्यास किस प्रकार हो? संकल्पों को मत आने दो। महिला: कार्य तथा ध्यान में सामंजस्य कैसे करें? कर्ता कौन है? जो कार्य कर रहा है। उसे यह प्रश्न करने दो, तुम सदैव आत्मा हो, तुम मन नहीं हो। यह प्रश्न तो मन उठाता है। कार्य सदैव आत्मा की समक्षता में ही होता है।
आत्मज्ञान की प्राप्ति में कार्य बाधा नहीं डालता। कर्ता का मिथ्या देहाभिमान ही इसमें बाधक होता है। इस मिथ्या देहाभिमान से छुटकारा पाना है। प्रोफेसर, तो क्या चेतन रहित अवस्था अनंत चैतन्य के समीप नहीं है? महर्षि, केवल चैतन्य ही रहता है, अन्य कुछ नहीं। भक्त, श्रीमान, भगवान का मौन स्वयं एक महान शक्ति है। यह हमें कुछ मानसिक शांति प्रदान करती है। महर्षि, मौन अनंत वाणी है। मौखिक वाणी मौन की इस अन्य वाणी में बाधक होती है। मौन में हम आसपास के वातावरण से घनिष्ठ संपर्क में होते हैं। दक्षिणावर्ती के मौन के 4 ऋषियों के संशय निवृत्त कर दिए। मौन व्याख्या प्रकटी तत्वम, मौन द्वारा सत्य का निरूपण। मौन को ही प्रतिपादन कहा गया है। मौन इतना अधिक शक्तिशाली है, बात कहने के लिए वाणी के अंगों की आवश्यकता होती है, जो वाणी से पहले की वस्तु है, किंतु अन्य वाणी विचारों से भी परे होता है। संक्षेप में यह अनुभवातीत वाणी है, अथवा मौन शब्द परावाक है। तो भक्त, क्या साक्षात्कार में ज्ञान होता है? महर्षि, ज्ञान का अभाव निद्रा है। साक्षात्कार में ज्ञान होता है, किंतु यह ज्ञान सामान्य ज्ञान दृष्टादर्शी के संबंध में भिन्न है। यह पूर्ण ज्ञान है। ज्ञान के 2 अर्थ हैं, वाच्यार्थ, वृत्ति, शब्दार्थ, और दूसरा होता है लक्ष्यार्थ, ज्ञान, आत्मा, स्वरूप, द्वितीय महत्व का। भक्त, तो वृत्ति से ज्ञान का दर्शन होता है? महर्षि, सही है। साधक भ्रमवश वृत्ति को ही ज्ञान समझ लेता है। वृत्ति मन का एक प्रकार है। तुम मन नहीं हो, तुम मन से अतीत हो। महिला, कभी कभी ब्रह्माकार वृत्ति में रहने की अनिवार्य इच्छा होती है। महर्षि, ये अच्छा है, इस पर और भी अधिक ध्यान देना चाहिए। जब तक कि यह सहज न हो जाए, तब तक यह स्वरूप की सर्वोच्च सीमा को प्राप्त करेगी। बाद में महर्षि ने कहा, वृत्ति को प्राय भूल से चैतन्य मान लिया जाता है। वृत्ति दृश्य मात्र है, यह आभास के क्षेत्र में कार्य करती है। यथार्थ ज्ञान साक्षेप ज्ञान एवं ज्ञान से परे है। यह वृत्ति के रूप में नहीं होती, इसमें दृष्टा दृश्य नहीं है। वृत्ति राजसिक सक्रिय मन से उत्पन्न होती है, और सात्विक शांत मन इससे मुक्त है। सात्विक राजसिक का साक्षी है। वास्तव में यही वास्तविक चैतन्य है। फिर भी इसे सात्विक मन कहा जाता है, क्योंकि साक्षी होने का ज्ञान आभास का ही कर्म है, और मन आभास है। ऐसा ज्ञान मन से ही माध्यम है, मन से ही साध्य है, किंतु मन स्वयं में गतिशील नहीं है। अतः इसे सात्विक मन कहा जाता है। ये जीवन मुक्त की अवस्था है। ऐसा भी कहा गया है कि जीवन मुक्त का मन मृतक है। क्या इसमें विरोधाभास नहीं है कि जीवन मुक्त के मन हो किंतु वह मृतक हो? अनभिज्ञ जन से तर्क करते समय यह स्वीकार करना ही पड़ता है। यह भी कहते हैं कि ब्रह्म जीवन मुक्त का मन ही है। ऐसे व्यक्तियों को ब्रह्मविद कैसे कहा जाता है? ब्रह्म कभी जानने की वस्तु थोड़े ही हो सकता है, किंतु ये सामान्य वार्तालाप के अनुसार है। जीवन मुक्त एवं ईश्वर का मन सात्विक है, ऐसा अनुमान किया जाता है। अन्यथा वे तर्क कहते हैं जीवन मुक्त कैसे जीवित रहता है तथा कार्य करता है। तर्क के समक्ष रियायतन सात्विक मन को स्वीकार करना ही पड़ता है। अर्थात मैं सात्विक मन पूर्ण चैतन्य है। अनंत दृश्य तथा दृष्टा आपस में विलीन हो जाते हैं तथा केवल पूर्ण चैतन्य सर्वोपरि व्याप्त रहता है। यह अज्ञान अथवा शून्य की स्थिति नहीं है, यह तो स्वरूप ही है। ऐसा भी कहते हैं कि मन का उदय चैतन्य से होता है और फिर आभास होता है। अन्य लोगों का मत, पहले आभास का उदय होता है और फिर मन का उदय होता है। वास्तव में दोनों एक ही समय में होते हैं। प्रोफेसर ने महर्षि से उनके अनुग्रह भाव के लिए प्रार्थना की, यद्यपि उन्हें शीघ्र ही 1 सहस्त्र मील दूर चले जाना है। महर्षि ने कहा, देश तथा काल मन की धारणा है, परंतु स्वरूप वास्तविक आत्मा मन देश तथा काल से परे है।
आत्मा में दूरी नहीं होती। प्रोफेसर महर्षि के साथ आई महिला घर वापस जाने पर महर्षि का सामीप्य त्यागने की अत्यधिक अनिच्छुक थी। महर्षि ने कहा, अपने को सदैव ही मेरे समीप समझो, इससे तुम्हारा समाधान होगा। संध्या बीतने पर उन्होंने विदा ली। जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि गौर।